दोस्तों वीडियो में आज हम लोग कैम्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार हम लोग को तेज़ी देखने को मिला 2.75% का। आप लोग को ऑफकोर्स एक क्वेश्चन राइज होगा माइंड्स में कि जब आप लोगों को किसी भी शेयर रैली आता है तब आप लोग क्यों इसे अवेयरनेस फैलाते हैं या फिर बोलते हैं कि आप लोग वीडियो क्यों बनाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप मेरे चैनल में जाके पीछे भी देखिए, जब गिरावट भी हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताया है। तब भी मैंने आप लोगों को बता रहे थे कि कैम्स का शेयर एक ऐसा शेयर से बाजार में बोल सकते हैं एक लौता ऐसा शेयर से जिसके साथ अगर आप लोग दोस्तों 25 से लेकर 30 का CAGRs में अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं तो आप लोग इस शेयर्स के साथ ऑफकोर्स जुड़ सकते हैं। और क्यों जुड़ सकते हैं इसको इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। तेजी आया है ऑफकोर्स, आप लोग वीडियो सर्च करेंगे तो इसलिए हम लोग को बनाने का मकसद सिंपल सा रहता है। ऑफकोर्स चलिए चीज़ों को हम लोग और खुल के बात करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस इस शेयर्स के साथ अच्छी खासी बनी रहे। शेयर्स का दोस्तों 52 हाई बात करने जाएंगे तो बहुत ऊपर है, जिसका एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं ना 4067 का हम लोग को 52 हाई है। यानी कि ऐसा भी है कि हम लोगों का रिटेलर्स जितने भी भाई हैं उसमें से कुछ भाई हम लोग का इस 52 हाई से भी खरीद के रखे होंगे। ऑफकोर्स खरीदे होंगे ना। शेयर्स में लगातार गिरावट, अगर आप लोग दोस्तों 1 ईयर का चार्ट मैं आप लोगों के सामने खोल के रखना चाहूँ तो आप लोग देख रहे हैं लगातार अगर सितंबर महीना तक हम लोग शेयर्स जो है अच्छी खासी रैली आता है, करीबन वही जो 52 हाई हम लोग को सितंबर महीना में बनाती है। उसके बाद शेयर में हम लोग को कंटिन्यूसली गिरावट, और उसका हम लोग को 2 ही वजह निकल के आया था और 2 वजह मैं आप लोगों को सामने रखूँगा। वो है हम लोग एक पहला जो एक बड़ा रीजन बोल सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव बनाया था शेयर्स के ऊपर। 7.2% का स्टिक जो है प्रोमोटर्स इनके जो कि कैम्स के हैं ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट ऑफलोड्स किए थे या फिर बोल सकते हैं ट्रिम किए थे। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कैम्स का जो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाएंगे तो 30 के आसपास है हम लोग का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें से 7.2% स्टेक्स इसको हटा दिया गया है या फिर बोल सकते हैं ट्रिम करता है। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स डाउट्स होना चाहिए पब्लिक के अंदर कि क्यों अगर कोई प्रोमोटर्स किसी भी कंपनी का शेयर बेच रहे हैं तो ऑफकोर्स नेगेटिव सोचना चाहिए। क्यों नेगेटिव सोचना चाहिए? क्योंकि जो प्रोमोटर्स हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, उन्हीं को अगर कंपनी को चलाने में भरोसा नहीं है या फिर बोल सकते हैं आने वाला समय में उन्हीं को अगर डर लग रहा है तो ऑफकोर्स हम लोग को डरना चाहिए। क्योंकि जिनका बिजनेस है वही अगर साथ नहीं दे रहे तो हम लोग कैसे साथ दे सकते हैं। सही है, एक तरफ से आप लोग सही है ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन एक तरफ से आप लोग सोचिएगा कि एक बहुत बड़ा बिजनेस रन होता है। बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी रीजन्स आते हैं जबकि कंपनी को पैसा की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रीजन हम लोग के सामने निकल के नहीं आया और उसको कहीं ना कहीं मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ले लिया। और दूसरा रीजन बड़ी था हम लोगों के सामने ASM लिस्ट का हम लोग का स्टेज 1। इसको भी थोड़ा सा इसके अंदर जो कहीं ना कहीं सेबी को लगता है जब भी कि प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है तब सेबी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट हो या फिर ऐसे सारे जितने भी शेयर्स हैं उसको ASM लिस्ट के फॉर्म में डालती है, उसको कंटिन्यू करती है। और इसका क्राइटेरिया आप लोगों को ऑफकोर्स पता होगा, इस वीडियो में तो हम आप लोगों को नहीं बोलेंगे। इसके बाद हम लोग को प्राइस में अच्छी खासी देखने को मिलता है, गिरावट अच्छी खासी देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो कि इसको बोल सकते हैं कि पेशेंस के साथ बने हैं या फिर बोल सकते हैं जो शेयर में गिरावट आया तो खरीदारी कर रहे हैं। तो उनको लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों का डिसीजन मेरे हिसाब से मेरे डिसीजन से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने भी इसका जब प्राइस गिरा तब मैंने इसको थोड़ा बहुत अच्छा ऐड किया है अपना पोर्टफोलियो में। इवन आज भी मैं इसको थोड़ा बहुत ऐड किया हूँ। ऑफकोर्स साथ साथ में जो चीज़ें मुझे कैम्प्स के बारे में कॉन्फिडेंस बढ़ाती है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हम लोग इंडिया में हैं, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स के हाउस हैं उनके RTF का सर्विस प्रोवाइड करती है हम लोग का कैम्प्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कैम्प्स मार्केट में अकेला है, लेकिन हाँ हम लोग इसको मोनोपोली बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं आप लोग एक वन साइड मार्केट इसका पास है। जैसे कि कैम्प्स के पास 69% ऑलरेडी मार्केट शेयर है और फ्रैंकलिन को भी ये चलाते हैं, जिसमें से 3% फ्रैंकलिन मार्केट का शेयर को लेकर पकड़ा है। बाकी बचा सुंदरम का 2% और कार्वी का 26%। लेकिन कार्वी का 2019 का केस आप लोगों को ऑफकोर्स याद होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं कार्वी या फिर बोल सकते हैं के फिनटेक जो है इसमें थोड़ा सा हिला डुला माहौल सा है। तो कैम्प्स आने वाला समय में हम लोगों का अच्छा बोल सकते हैं कि यही एक ऐसा शेयर है जो RTA सर्विस को प्रोवाइड करेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, और 80% का लगभग मार्केट का शेयर्स को इसके पास लेके चलती है, मार्केट को कैप्चर करके रखिए। दूसरा बात अब हो जाता है क्या नया मार्केट में हम लोग नहीं आ सकते, क्या नया कोई कंपनी नहीं आ सकती क्या? तो मैं बता दूं दोस्तों ये इसका मोड्स को अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स आप लोगों का हाई हो जाएगा। कैसे हाई हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों सेबी जो हम लोग का पूरा टोटल इंडिया में हम लोग का निगरानी रखती है, टोटली शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, टोटल निगरानी रखती है। सेबी ऐसे भी किसी एरो को RTA सर्विस प्रोवाइड करने के लिए परमिशन नहीं देगी, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। बोल सकते हैं कि पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग जो पर्सनल होता है, जो कि प्राइवेसी के साथ हैंडलिंग करना पड़ता है, उसको टोटली कैम्प्स देख रेख करती है। तो इतना बड़ा किसी भी
परमिशन दे पाना सेबी किसी को भी एरोगरों को नहीं देती है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। और ऑफकोर्स मैं बता दूं दोस्तों, गेम्स का अगर बिजनेस को आप लोग थोड़ा सा डीपली जाएंगे, कभी अगर डीप डाइव करेंगे तो ऑफकोर्स आप लोगों को समझ में आएगा कि थोड़ा सा माथा पेची वाला गेम है। ऑफकोर्स ये लोग बहुत पुराने हैं तो बिजनेस को रन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर देखने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स का कामकाज, खुद म्यूचुअल फंड्स वाले बड़े बड़े कंपनियां जो कस्टमर्स लाते हैं, लेकिन अपने जो कागज पत्र का काम है या फिर बोल सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन का काम है, खुद नहीं संभालते हैं। ये लोग अपने ऐसे कैंप्स जैसे बहुत सारे आरटी सर्विस को दे देते हैं, चाहे आप नॉमिनी अपडेट कराइए, चाहे आप आधार कार्ड अपडेट कराइए, चाहे आप पैसा रिडीम करिए, डजंट मैटर। बट ऐसे छोटी मोटी कंपनीज को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप लोग बोल सकते हैं दे देते हैं, जैसे ठेका दिया जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं बोल सकते कि आने वाला समय में कोई कंपनी को ऐसे ही से भी किसी को भी परमिशन दे देगी, लेकिन क्या आ सकती है, क्या ऐसा बोल सकते हैं? ऑफकोर्स आ सकती है, हो सकता है मॉडर्नाइज हो रहा है, सब कुछ आ सकती है, लेकिन उसमें भी मार्केट में आने के बाद पैर जमाने के लिए, म्यूचुअल फंड्स के विश्वास जीतने के लिए समय लगेगा। तो अभी के लिए 5 साल 10 साल के लिए आप लोग तो कैंप्स के साथ बने रह सकते हैं। बहुत ही शानदार प्राइस में हम लोग को अवेलेबल हो रहा है, जिसे आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए। जो कुछ पॉजिटिव मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जैसे कि स्टॉक प्राइस अगर बात करेंगे तो 2740 हम लोग अभी रनिंग चल रहा है। साथ साथ में ROC ROE बहुत ही शानदार मेंटेन करके चलती है, स्मॉल कैप होते हुए भी 57.7% एंड ROE 44.0%। नेक्स्ट अगर बात करने जाएंगे इंडस्ट्री P 25.6 एंड स्टॉक पे हम लोग को 48.4 है। ऑफकोर्स कोई बात नहीं, अर्निंग जैसे जैसे बढ़ेंगे इसको मैनेज हो जाएगा। साथ साथ में अगर डेट टू इक्विटी जो मेन चीज़ होता है कंपनी को किसी को भी बढ़ने में मदद करती है, वो है हम लोग का 0%, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है हम लोगों का, ऑलमोस्ट डेट फ्री। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया। ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ कि इतने सारे बातों के बाद शायद आप लोगों को कॉन्फिडेंस कैंप्स के प्रति जरूर बढ़ा होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आप लोगों का रहेगा, एक बार विचार जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और एक चीज़, अगर कोई भी डाउट्स रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम लोग जरूर आप लोगों का डाउट्स क्लियर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखें।